सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक नए विषय को लेकर आया हूं। जैसा कि अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा, भारत के अंदर एक आई लव मोहम्मद का नारा आप लोगों ने सुना होगा और कई तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से छाया हुआ था। ये भारत के अंदर ये एक क्षेत्र की बात नहीं है, फिर चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या आपका हैदराबाद हो, हर जगह ये नारा छाया हुआ था। जिसका परिणाम क्या हुआ, अभी कुछ दिन में काशीपुर में देखा या इसके अलावा कानपुर में देखा या अन्य राज्यों में हमने देखा। इसको लेकर के काफी बड़े दंगे भी हुए हैं, जिसमें लगभग काशीपुर में 200 या 400 से ज्यादा, उत्तराखंड में भी दंगे देखे गए। जिसका परिणाम क्या हुआ कि लगभग 400, 200 इस तरीके से लोग गिरफ्तार हुए हैं। हजारों की संख्या में लोगों के ऊपर में FIR दर्ज की गई। कहीं ना कहीं एक ये मुहिम चल रही थी और लोगों को एकत्रित करके या एक दंगा भड़काना या धार्मिक मुद्दा छेड़ करके समाज के बीच में आपसी टकराव को बनाए रखना, और ये इनका कहीं ना कहीं एजेंडा था, जो कि आज देखा जा रहा है कि भारत के अंदर कई राज्यों में ये मुहिम जारी थी और इसके मास्टरमाइंड्स को भी अभी तलाश कर रही है पुलिस। इसमें जितने भी सम्मिलित लोग थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके अब उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया जा रहा है। इस तरीके के नारे जो हम कह सकते हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र के अंदर हम पाते हैं कि भाई एक धर्म एक विचारधारा की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मोहम्मद की हमने बात करी कि आई लव मोहम्मद का जो नारा दिया गया ये इस्लामिक धर्म की तरफ से, ये कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश के अंदर देश विरोधी भी माना जा सकता है, क्योंकि ये एक एजेंडा था। तो कहीं ना कहीं अगर इसे हम गलत मानते हैं तो भारत के अंदर एक और, अभी हम करंट में कहें, इस पर बोलना हमारा उचित तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जिस तरीके से एक विद्यार्थी जो होता है उसका काम होता है शिक्षा को ग्रहण करना। उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई विशेष धर्म नहीं माना जा सकता कि जिसका वो व्यक्ति विद्यार्थी तो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार का जाति धर्म को लेकर के भेदभाव, टकराव, इस तरह की कल्पना तो होनी नहीं चाहिए। पर आज हम देखते हैं धर्म के नाम पर शिक्षाओं के अंदर, जैसे कहते हैं ना, एजुकेशन के अंदर हमने पाया, लोकतंत्र के अंदर हमने पाया कि धर्म का प्रचार प्रसार अवैध है। लेकिन आज हम देखते हैं विद्यालय हैं हो गए हों हमारे, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेज हों या यूनिवर्सिटीज हों, इनके अंदर हमने धर्म का प्रचार बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखा। इसके कारण क्या है? इसके चुनिंदा, जैसे कि आपका ABVP साफ खुल करके किसी एक विशेष धर्म की ही बातें करता है, दूसरे धर्म को कहीं ना कहीं वो गिराने का काम या कह सकते हो अपमानित करने का काम अक्सर करता हुआ है। परंतु हम लोकतांत्रिक देश में, और हमें यहाँ पर धर्म से पहले इंसानियत को, या हम कह सकते हैं, प्रथम मानना चाहिए, क्योंकि धर्म तो बाद में आता है। सबसे पहले क्या आई? इंसानियत आई, क्योंकि इंसानों ने पहले जन्म लिया था, धर्म तो बाद में आए। और जिस तरीके से शिक्षा के अंदर हमने कहा कि भाई विद्यालय के अंदर किसी भी प्रकार का धार्मिक उत्सव, धार्मिक त्यौहार मनाना प्रतिबंधित है, तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों का अपनी ही यूनिफॉर्म में आना भी उचित है। कई सारे यूनिवर्सिटी विद्यालय में हमने देखा कि बुर्के को लेकर के विवाद बहुत तेजी से फैला और राष्ट्रीय और स्तर पर हमने उसका विरोध भी देखा, जो कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि विद्यालय कभी भी धर्म का नकाब पहनकर विद्यार्थी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान का मंदिर है और वहाँ पर सभी
विद्यार्थी एक ही नजरिए से होंगे, एक ही विचारधारा से होंगे, तो शायद शिक्षा को शिक्षा समझ पाएंगे। अगर धर्म का मुखौटा पहन कर जाएंगे तो धर्म की ही बातें समझ में आएंगी, ना कि वो इंसानियत की। लेकिन जिस तरीके से हमने बुरखे की बात करी, उसी प्रकार से अन्य धर्म भी हैं, चाहे वो हमारे सिख हों, चाहे वो हमारे हिंदू हों। इस प्रकार से सभी धर्मों के अंदर इस तरीके के प्रावधान होने चाहिए। जब बुरखे को लेकर के हमने विरोध देखा, अन्य धर्मों के लिए भी उसी प्रकार से कड़े कानून होने चाहिए जिस तरीके से इसके लिए हमने विरोध देखा।